हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है टीजीटी कमीशन से रिगार्डिंग जो है आप सभी के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस लाई हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डेली आपको जो है एमसीक्यूज जो है हम प्रैक्टिस किया करेंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है हम रिवाइज करेंगे अपने इस सेशंस के अंदर। तो अगर आप भी कर रहे हैं टीजीटी हिमाचल प्रदेश कमीशन की तैयारी तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। आज टीजीटी कमीशन का बैच स्टार्ट हो चुका है। मेडिकल का स्टार्ट हो चुका है, नॉन मेडिकल का, एलटी का और जेबीटी कमीशन का। तो ये सारे बैच स्टार्ट है। हमारे पेपर 1 और 2 दोनों ही हमारे पास रहते हैं, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। पिछली क्लास में जो है हमने डिस्कस कर लिए थे काफी ज्यादा क्वेश्चंस। आज जो है उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुबह ही हमने जो इस टॉपिक को जब किया था तो मैंने आपको बताया था इसकी रिट्स से रिलेटेड, यानी कि कितनी रिट्स हैं। तो हमने देखा था कितनी रिट्स है, 5 तरह की रिट्स हैं। और कौन कौन सी है तो ये मैंने आपको कल के लिए क्वेश्चन भी दे रखा है। आज ही हमने जब जुडिशरी सिस्टम किया तो हमने देखा कि हमने उसमें पढ़ा कि रिट्स भी होती है, 5 तरह की रिट्स होती है। कि आपके ओनली फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम सिर्फ फंडामेंटल राइट की क्यों बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो बेसिक राइट होते हैं। तो अगर उनमें से किसी के साथ भी कोई वायलेशन होता है तो वो जा सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत लगाते हैं। और अगर आप अपनी रिट जो हाई कोर्ट में लगाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत लगाते हैं, 226 के तहत लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 5 रिट होती है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप साथ में कमेंट भी जरूर करें आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग फोर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पार्ट फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीज विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 द यूनियन, नंबर सेकंड द स्टेट, नंबर थर्ड फंडामेंटल राइट, फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको याद होगा, आप मुझे आंसर कमेंट करिए। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ, संविधान का भाग 1 जो है, पार्ट 1 जो है रिलेटेड टू यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य संघ क्षेत्र से संबंधित है। पार्ट 2 जो है संविधान का वो सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से। और भाग 3 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित है। और भाग 4 जो है आपका वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है जी। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है आपके उससे संबंधित है, जो 36 से लेकर के 51 तक है आपके। तो भाग 4 में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको 22 भाग हैं संविधान के, 22 के 22 भाग याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से भाग में क्या बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ द टर्म क्वा वारंटो। तो यहाँ पे क्वा वारंटो ये क्या है, एक रिट है। ठीक है, हमें अभी ऊपर कहा ना 5 रिट है, उनमें से एक ये भी रिट है। तो इसका क्या मतलब होता है, वी कमांड टू फॉरबिड, या बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, या नन ऑफ दीज। तो क्या इसका सही आंसर होता है, तो क्या आंसर होता है क्वा वारंटो, यानी कि यहाँ पे वाई व्हाट अथॉरिटी या फिर वारंट इसका मतलब होता है। वारंट से भी याद रख सकते हैं कि वारंट जो है यानी कि वारंट द्वारा, किस अधिकार या वारंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है रिट्स के बारे में भी समझा दूंगी किसी दिन, जैसे ही टाइम मिलता है तो बीच में हम रिट्स के बारे में भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 51A में आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। और भाग संविधान के भाग 4 ही है ये भी। ठीक है, 51A में अब कितने ड्यूटीज की बात की गई है, तो आपका सही आंसर है 11, है ना। तो आपने भी बता ही दिया होगा, 11 जो है आपके सही आंसर है। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, कैसे होता है। नंबर 1 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, या फिर
मेंबर ऑफ द लोकसभा के द्वारा किया जाता है या फिर पीपल के द्वारा, ये मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सभी जानते हैं कि राज्यसभा का मतलब क्या होता है। राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है, पीपल ऑफ स्टेट होती है। क्या होती है, पीपल ऑफ स्टेट, सॉरी, पीपल ऑफ स्टेट नहीं होगा बल्कि पीपल ऑफ लेजिस्लेटिव होगा, है ना। यहाँ पे जो लोकसभा होती है वो पीपल, आपकी जो है पीपल ऑफ स्टेट होती है वो, ठीक है, कि जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा लोगों का सदन होता है और राज्यसभा जो है राज्य की जितनी भी आपकी सभाएं होती हैं उनके सदस्य उसमें होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, A proclamations of emergency must be placed before the parliament for its approval. आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाना चाहिए। नंबर 1, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर। विद इन 1 मंथ, अगर आपको आपातकाल घोषणा करनी है तो संसद में 1 महीने के अंदर ही जो है उसको करवा देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following authority is elected on the basis of proportional representation in India? तो आपको बता रखा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। तो किसकी इलेक्शन होती है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, कौन कौन होते हैं उसमें वो भी बता रखा है, साथ में ये भी बता रखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो ये भी आप सबने जो है पढ़ ही रखा होता है ऑलमोस्ट, है ना, तो क्लास के अंदर हमने जो है ये देखा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या है, एक वो संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है, असंवैधानिक निकाय है ना। तो प्लानिंग कमीशन ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्लानिंग कमीशन के अब जगह क्या है, अब नीति आयोग है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो संघीय मतलब यूनियन भी बोल सकते हैं, फेडरल भी बोल सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से फेडरल का मतलब जो है क्लास के अंदर अच्छे से करवा रखा है ना। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो है नॉट एसेंशियल पार्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथकीकरण इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 है, हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत के राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चंस है। आप सबने जो है लास्ट में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका सही आंसर रहेगा, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। ये आपने सही आंसर बताना है, किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के चुनाव आयोग के द्वारा या विधि और न्यायिक मंत्रालय द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं और फिर आपको आंसर इसका पिन कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो है डेली आप मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। अगर आपने टॉपिक कर रखे हैं तो आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपनी प्रेपरेशंस को जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लास्ट में जरूर बताना कि आपको ये जो प्रेपरेशन जो मैं भी करवा रही हूँ साथ साथ में, ये सेशंस आपको जो है कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल भी सेम इसी वक्त। और आप जो है अपनी प्रेपरेशन को जो है इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग करना तो स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है 7591046600। संपर्क कर सकते हैं आप इस पे और अपनी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा पॉलिटी चला हुआ नया बैच जो है हमारा, जो 22 से जो है नया बैच हमारा शुरू होगा, तो आप इसके लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।